ठहरिए, अगर आपने आज तक गणेश जी को सिर्फ विघ्नहर्ता के उस कोमल घर घर पूजे जाने वाले रूप में ही जाना है, तो ये वीडियो आपके पूरे दृष्टिकोण को हिला देने वाला है। क्योंकि कलयुग के जिस अंधेरे, आक्रामक और लगातार दबाव बनाने वाले संकट से आज हर आम इंसान जूझ रहा है। कर्ज, आर्थिक रुकावटें, बार बार की असफलताएं, बिना कारण बिगड़ते रिश्ते और ऐसा महसूस होना कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर प्रयास को रोक रही हो, उन सब के लिए शास्त्रों में एक ऐसा अग्निरूप समाधान छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं और उससे भी कम लोग समझते हैं, और उसी का नाम है उच्छिष्ट गणपति, गणेश का वह तांत्रिक, रहस्यमय महाविद्या स्वरूप जिसे जानबूझकर सामान्य पूजा पद्धतियों से अलग रखा गया, क्योंकि ये शक्ति मांगती है शुद्ध नियत, अनुशासन और साहस। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूँ, क्योंकि कहानी हर किसी की होती है। मान लीजिए एक साधारण व्यक्ति जो मेहनत करता है, ईमानदार है, पूजा भी करता है, हर मंगलवार या चतुर्थी को गणपति के आगे दीप जलाता है, फिर भी उसके जीवन में वही चक्र चलता रहता है। पैसा आता है और तुरंत किसी न किसी कारण से चला जाता है, अवसर हाथ के पास आकर फिसल जाते हैं और मन में एक सवाल उठता है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? यही वह बिंदु है जहाँ शास्त्र कहते हैं कि समस्या कर्म की एक एक गांठ नहीं, बल्कि कर्मों की पूरी संरचना होती है, और सामान्य सौम्य साधना जहाँ छोटे विघ्न हटाती है, वही तांत्रिक गणपति साधना उस पूरी संरचना को जड़ से हिला देती है। उच्छिष्ट गणपति का सिद्धांत यहीं से शुरू होता है। उच्छिष्ट शब्द से लोग घबरा जाते हैं, उसे गलत समझते हैं, जबकि तंत्र में उच्छिष्ट का अर्थ अपवित्रता नहीं, बल्कि द्वैत का अतिक्रमण है। यह वह अवस्था है जहाँ साधक समाज द्वारा बनाए गए शुद्ध अशुद्ध के मानसिक बंधनों से ऊपर उठकर सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है। और यही कारण है कि उच्छिष्ट गणपति को कामना सिद्धि, धन प्रवाह, वाक सिद्धि और कर्म बंधन भेदन का अधिपति कहा गया। शास्त्र बताते हैं कि यह रूप गणपति का नहीं, बल्कि महागणपति का तांत्रिक आयाम है, जहाँ वे सिर्फ विघ्न हटाने वाले नहीं, बल्कि भाग्य को आदेश देने वाले बन जाते हैं। और यही कारण है कि इस साधना को हमेशा गुप्त, निगूढ़ और गुरुआश्रित कहा गया, क्योंकि अग्नि अगर दीपक में हो तो प्रकाश देती है, लेकिन अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सब कुछ जला देती है। अब विज्ञान की भाषा में समझिए, हमारा मन लगातार अधूरे विचारों, दबे डर और पुराने कर्म स्मृतियों से भरा रहता है, और उच्छिष्ट गणपति साधना का तांत्रिक रहस्य ये है कि ये साधक को उसी असुविधाजनक, अस्वीकार की गई मानसिक परत से जोड़ती है जहाँ वास्तविक शक्ति छिपी होती है। इसलिए ये साधना आरामदेह नहीं होती, बल्कि परिवर्तनकारी होती है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जहाँ साधक इस मार्ग पर जाता है, वहाँ गणपति स्वयं प्रतिरोध बनकर सामने आते हैं, डर, आलस्य, संशय के रूप में, और जो इन्हें पार कर लेता है उसके लिए बाहरी दुनिया का कोई अवरोध स्थायी नहीं रहता। अब इस वीडियो के मध्य भाग में मैं आपको उस तंत्र दृष्टि से जोड़ना चाहता हूँ जिसे ऋषियों ने अनुभव किया था। वे कहते हैं कि कलयुग में जब सीधी तपस्या कठिन हो, तब उग्र देवरूप ही शीघ्र फल देते हैं, और यही कारण है कि उच्छिष्ट गणपति को त्वरित फलदायक कहा गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि यह कोई जादू है, बल्कि इसका अर्थ है कि यह साधना कर्म के बीज पर सीधे काम करती है, न कि सिर्फ फल पर। एक आम इंसान की कहानी यहाँ फिर जुड़ती है। जब व्यक्ति पहली बार ये समझता है कि उसकी असफलताएं दंड नहीं, बल्कि संकेत हैं, और वह भीतर झांकने का साहस करता है, तभी ये साधना जीवित होती है। शास्त्र ये भी स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि बिना मार्गदर्शन, बिना मर्यादा और सिर्फ लालच से की गई उच्छिष्ट गणपति साधना उल्टा परिणाम दे सकती है, क्योंकि यह रूप दया से पहले सत्य देता है, और सत्य हमेशा सुखद नहीं होता, लेकिन वही मुक्त करता है। अब धीरे धीरे इस वीडियो के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हुए मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस साधना का उद्देश्य केवल धन नहीं, बल्कि वो स्थिरता है जहाँ धन आपका स्वामी नहीं, बल्कि आपका उपकरण बन जाता है, जहाँ डर निर्णय नहीं लेता, और जहाँ व्यक्ति पहली बार अपने भाग्य के साथ सहयोग की अवस्था में आता है।
और अब यहाँ इस लंबी यात्रा के बाद मैं एक गहरे निष्कर्ष की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि निष्कर्ष ही असली दीक्षा है। अगर आप जीवन में बार बार एक ही जगह अटक रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप मेहनत से ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, अगर भीतर कहीं यह आवाज है कि कुछ बड़ा बदलना चाहिए, तो समझ लीजिए ये वीडियो संयोग से नहीं आया। लेकिन याद रखिए, हर शक्ति एक परीक्षा के साथ आती है और उच्छिष्ट गणपति की सबसे बड़ी परीक्षा है आपकी नियत। क्या आप इस शक्ति को नियंत्रित करना चाहते हैं या स्वयं को शुद्ध करना चाहते हैं? क्या आप भाग्य को मोड़ना चाहते हैं या अपने भीतर के भय को जलाना चाहते हैं? यही वह प्रश्न है जो साधक को साधारण दर्शक से अलग करता है, और यही वह बिंदु है जहां ये वीडियो समाप्त नहीं होता बल्कि शुरू होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर अगला वीडियो बनाऊं, जहां मैं इसकी सही तैयारी, मानसिक अवस्था और शास्त्रीय सावधानियों पर विस्तार से बात करूं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें महागणपति मार्ग, क्योंकि अगला कदम सिर्फ जानकारी नहीं, दिशा मांगता है, और सही दिशा वही पाता है जो धैर्य और श्रद्धा दोनों रखता है।